खास रिव्यू सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, द 10-मिनट क्रॉप आर्मर, यानी 10 मिनट का सुरक्षा कवच। सोचिए, जिस तरह हम इंसानों को बीमारियों से बचाने के लिए बचपन में ही वैक्सीन दी जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही बीजों को भी मिट्टी में जाने से पहले एक शील्ड की ज़रूरत होती है, और ये शील्ड तैयार होती है सिर्फ 10 मिनट के बीज उपचार से। तो चलिए बिना देर किए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। द 10-मिनट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, डिफाइनिंग सीड ट्रीटमेंट कैटेगरीज, द 5-स्टेप इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, स्पेसिफिक रिव्यू पैडी सीड ट्रीटमेंट, कंपेयरिंग आउटकम्स एंड डोजेजेस, और आखिर में क्रिटिकल प्रिकॉशंस एंड की टेकअवेज। इसे हमने बिल्कुल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी की तरह डिज़ाइन किया है ताकि टीमें इसे तुरंत लागू कर सकें। Section 1, the 10-minute strategic advantage, maximizing ROI before sowing। हम शुरुआत इस बात से कर रहे हैं कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं। चलिए देखते हैं। इस इन्फोग्राफिक को देखिए, इसका कोर मैसेज एकदम साफ है। बुआई से पहले सिर्फ 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, बीज के मिट्टी में जाने से पहले दिए गए वो 10 मिनट पूरी फसल की लाइफ साइकिल के लिए एक अभेद्य ढाल यानी एक प्रोटेक्टिव आर्मर बना देते हैं। ये समय की कोई बर्बादी नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले भारी नुकसान से बचने का सबसे स्मार्ट तरीका है। अब सवाल ये है कि इसके फायदे क्या हैं। यहाँ 5 बड़े स्ट्रेटेजिक फायदे दिए गए हैं। पहला, फंगल डिजीज से बचाव। दूसरा, बेहतर और एक समान अंकुरण यानी जर्मिनेशन रेट एकदम शानदार रहता है। तीसरा, पौधों की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होती है। चौथा है कॉस्ट रिडक्शन। भाई, जब शुरुआत में ही बीमारी नहीं लगेगी तो बाद में महंगे कीटनाशकों पर खर्च क्यों करना। और पांचवा, हायर प्रोडक्शन। शुरुआत अच्छी तो पैदावार भी बेहतरीन। सही मायनों में कहें तो ये एक ऐसा मैनेजमेंट डिसीजन है जो मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है। Section 2, defining seed treatment categories, chemical, biological and natural solutions। चलिए समझते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से तरीके आते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये बीजों को मिट्टी की कठोर और असुरक्षित दुनिया में भेजने से पहले एक तरह का इम्यूनाइजेशन देना है। बुवाई से पहले बीजों को कुछ खास केमिकल या बायोलॉजिकल घोल से ट्रीट किया जाता है। इससे होता ये है कि मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों और कीटों का असर बीजों पर नहीं होता और पौधे एकदम मजबूत और हेल्दी निकलते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। इस टेबल में हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज हैं। पहला है केमिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कार्बेंडाजिम या थायरम जैसे फंगिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, जो कि सिर्फ 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से होता है। दूसरा है इको फ्रेंडली या बायोलॉजिकल ऑप्शन, जैसे ट्राइकोडर्मा, जिसकी डोज 4 से 10 ग्राम रहती है। और तीसरा है नेचुरल या घरेलू उपाय, जैसे नीम का अर्क, नीम का तेल या गोमूत्र। नीम के तेल के लिए 3 से 5 ml और गोमूत्र का 10% का घोल काफ़ी रहता है। लोकल रिकमेंडेशन और अपने बजट के हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन चुना जा सकता है। Section 3, the 5-step implementation timeline, a simple, actionable SOP। अब ऑपरेशंस की बात करते हैं कि इसे फील्ड पर कैसे लागू करना है। ग्राउंड वर्कर्स के लिए 5 स्टेप की टाइमलाइन एक फुल प्रूफ SOP है। स्टेप 1, क्लीन। सबसे पहले टूटे हुए बीजों और कचरे को साफ करें। स्टेप 2, प्रिपेयर। दवा या बायो एजेंट का सही घोल बनाएं। स्टेप 3, ट्रीट। बीजों को इस घोल में अच्छी तरह मिलाएं ताकि हर एक बीज पर बराबर कोटिंग हो जाए। स्टेप 4, ड्राई। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बीजों को 20 से 30 मिनट तक सिर्फ छाया में सुखाना है, डायरेक्ट धूप में बिल्कुल नहीं। और स्टेप 5, सो, यानी सूखने के तुरंत बाद बुवाई कर दें। बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं और गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। Section 4, specific review, paddy seed treatment, deep dive into carbendazim and plantomycin। चलिए अब धान के एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की गहराई में चलते हैं। धान की खेती में बीमारियों का रिस्क काफी ज्यादा होता है। यहाँ धान के लिए अल्टीमेट डिफेंस कॉम्बिनेशन दिया गया है। ब्लास्ट रोग और बैक्टीरियल लीफ ग्लाइट जैसे गंभीर खतरों से बचने के लिए 1 किलो धान के बीज में 3 से 5 ग्राम कार्बेंडाजिम और 3 से 5 ग्राम प्लांटोमाइसिन मिलाया जाता है। ये एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन धान के लिए एक परफेक्ट और अभेद्य सुरक्षा चक्र बना देता है। अब धान के बीज को ट्रीट करने के 2 तरीके हैं, ड्राई और वेट मेथड। अपनी नर्सरी के सेटअप के हिसाब से एक तरीका चुनना होता है। ड्राई मेथड बहुत सिंपल है।
सीधे बीज पर फंगिसाइड और प्लांटोमाइसिन पाउडर छिड़के, हाथों से अच्छी तरह मिलाएं और एक बराबर सूखी कोटिंग बना लें। वहीं वेट मेथड में आपको पहले रसायनों को पानी में घोलना होता है, फिर उसमें धान के बीजों को पूरे 10 से 12 घंटे तक भिगोना पड़ता है। इसके बाद पानी निकालकर उन्हें अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोनों ही तरीके शानदार हैं और पौधों की जड़ों को गजब की मजबूती देते हैं। Section 5. Comparing outcomes and dosages, the economics of treated versus untreated. लीडरशिप के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है कि इस प्रोसेस को लागू करने के आर्थिक फायदे क्या हैं। अगर कोई बीज का उपचार नहीं करता है तो वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। अनट्रीटेड बीजों से जर्मिनेशन रेट बहुत कम और असमान होता है, बीमारियां लगने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, पौधे कमजोर होते हैं और अल्टीमेटली इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है, यानी भारी आर्थिक नुकसान। वहीं दूसरी तरफ ट्रीटेड बीजों का रिवॉर्ड देखिए। पूरे खेत में एक समान अंकुरण, शुरुआती बीमारियों से पूरी सुरक्षा, बेहद मजबूत पौधे और सबसे बड़ी बात, ज्यादा पैदावार और बेहतरीन क्वालिटी की गारंटी। सही मायने में बिना ट्रीटमेंट के बुआई करना अपनी ही फसल के साथ जुआ खेलने जैसा है। मैनेजमेंट के लिए ये डोजेज चार्ट बहुत काम का है। इसमें अलग अलग फसलों के लिए सही फंगिसाइड और उसकी सटीक मात्रा दी गई है। आप देख सकते हैं कि चाहे गेहूं हो, चना हो, मूंग, मक्का या सरसों, फंगिसाइड की मात्रा आमतौर पर 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के आसपास ही रहती है। धान के लिए हम 3 ग्राम थायरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आसान से चार्ट को फॉलो करके केमिकल के ओवरडोज या अंडरडोज से बचा जा सकता है। सेक्शन 6. क्रिटिकल प्रिकॉशंस एंड की टेकअवेज, सेफ्टी फर्स्ट फॉर योर टीम। अब आखिर में कुछ सेफ्टी रूल्स की बात कर लेते हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। टीम की सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसलिए इन 5 मैंडेटरी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। पहला, पीपीई किट, केमिकल मिलाते वक्त ग्लव्स और मास्क पहनना एकदम जरूरी है। दूसरा, सन एक्सपोजर, याद रखें ट्रीट किए गए बीजों को सिर्फ और सिर्फ छाया में सुखाना है, सीधी धूप में बिल्कुल नहीं। तीसरा, सटीक मात्रा, जरूरत से ज्यादा केमिकल बीजों को जला सकता है, इसलिए डोज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। चौथा, कंपैटिबिलिटी, 2 अलग अलग दवाएं मिलाने से पहले हमेशा चेक करें कि वो एक साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं या नहीं। और पांचवा, टाइम सेंसिटिविटी, उपचारित बीजों को ज्यादा दिन तक स्टोर करके ना रखें, जितना जल्दी हो सके बुआई कर दें ताकि वो केमिकल आर्मर मिट्टी में जाने से पहले अपना असर ना खो दे। तो अब जबकि ये बात बिल्कुल साफ है कि बुआई से पहले की गई सिर्फ 10 मिनट की तैयारी पूरी फसल को सुरक्षित कर सकती है, तो क्या ऑपरेशनल टीमें अगले प्लांटिंग साइकिल के लिए इस आसान और पैसे बचाने वाले सुरक्षा कवच को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस रिव्यू सेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन SOPs को फॉलो करें, अपने प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करें और फिर खुद अपनी फसल के परिणामों में एक शानदार बदलाव देखें।